नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया जिला के मानपुर प्रखंड स्थित मनियाआ गांव में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व आज प्रातः 6 बजे अलबाई हेतु विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ समिति के कार्यकर्ता पप्पू यादव उर्फ सुमन ने जानकारी दिया। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष भाग लिए। यह यात्रा घोड़ा, ऊंट, ढोल नागाओं के साथ भव्य रूप में यज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर पैमार नदी तक गई, जहां अलबाई कर पुनः यज्ञ स्थल मनियाआ में वापसी होगी। आयोजन के दौरान 9 दिनों तक कथावाचक स्वामी श्री मिथिलेश जी महाराज अपने सहयोगियों संग श्रीमद्भागवत कथा का प्रवचन करेंगे। प्रतिदिन रात्रि में वृंदावन से पधारी रासलीला मंडली द्वारा रासलीला का मंचन किया जाएगा, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण होगा। भक्तों की सेवा हेतु पूरे 7 दिनों तक अनवरत भंडारे की व्यवस्था भी की गई है, ताकि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को भोजन की असुविधा न हो। सियाराम, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि हम ग्राम मनियारा का निवासी पप्पू यादव उर्फ सुमन जी, एक मिनट बोलिए। पप्पू यादव उर्फ सुमन जी हम बोल रहे हैं। हमारे तमाम कैया पंचायत का लोगों और गया डिस्ट्रिक्ट अन्य भी हमारे बीच जो भी सनातन से हैं जुड़े हुए हैं, उनका मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप लोग इस कथा में, भागवत कथा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आप लोग यहाँ आए और कथा और हमारे मिथिलेश महाराज जी जो आ रहे हैं उनका कथा सुनिए आप लोग। और हमारे यहाँ भंडारा भी है, और भंडारा के भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट है। जितने भी लोग आएंगे वो बेगर प्रसाद का लौट के नहीं जाएंगे। यही, और तमाम हमारे ग्रामवासी बहुत सहयोग हमें किए हैं। हमने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हमारे साथ इतना हमको सब जुट के सनातन लोग हमारे साथ इतना हेल्प करेंगे और मदद करेंगे। जिस टाइम हमारा गांव में मीटिंग हुआ था, उस टाइम मीटिंग में हमने यही बोला था कि आप लोग सब मिलके हमको खाली शरीर से हेल्प कीजिए। लेकिन हमने अभी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतना दुनिया पलट जाएगा, समझे कि नहीं। ये भागवत कथा बाकी लोगों बहुत ऐसा कुछ निकाले कि नहीं भागवत कथा क्या होगा, हमारे यहाँ गांव में मंदिर भी नहीं बना है। लेकिन हमने बोला कि चलो ये कथा हो जाएगा, मंदिर का भी आगे जाके होगा। लेकिन बहुत हमें गांव क्या, हमें पूरे पंचायत पे और पूरे जिला पे गर्व है, हमें सनातन पे गर्व है कि हमें जितने सहयोग किए हमने कभी सोचा नहीं था। और हमने ऐसा किया था कि हमने एक दिन खाली 29 तारीख को हमने भंडारा रखेंगे, महाभंडारा। लेकिन हमारे गांव तमाम पंचायत वाले इतने सहयोग किए तन मन और धन से कि एकदम कहाँ से क्या आ गया वो हमें ही नहीं मालूम है कि जनता कहाँ से क्या सहयोग कर दिए जो। और हमारे आचार्य मिथिलेश जी, हमें जब यहाँ उनसे बातचीत हुआ था तो हमें ये चीज़ बोले थे कि सुमन भाई, हमने गुजरात में हम रहते हैं और हम प्रवासी एक मजदूर हैं, कोई हम अफसर ग्रेड का नहीं है, छोटा मोटा हम धंधा करते हैं और प्रवासी एक मजदूर हैं। हम गुजरात से कपड़े मिल में हमने कॉन्टेक्ट भी चलाते हैं। लेकिन मिथिलेश महाराज जी से जब बात हुआ था तो बोले थे कि सुमन भाई आप कथा कराइए, हमें 11 रुपया और एक जनोई से हमें विदा कीजिएगा, हमें कोई दक्षा नहीं चाहिए। हमें उस महाराज पे भी गर्व है कि जो ये सनातन के लिए पूरे टीम, आज 15 आदमी का 14 आदमी का टीम आएंगे और सामने वाला ऐसा वचन करके रखे हैं, हमसे जो भी सहयोग होगा, हम पंडित लोग को कोई भी महाराज आएंगे उनको खाली हाथ नहीं, जितना भी जो सहयोग होगा वो गुप्त में हम दान दे के ही उनको विदा करेंगे। जो भी जैसा होगा, वस्त्र भी उनको दान करेंगे, गुप्त दान देंगे उनको। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम 2-5 लाख 10 लाख रुपया देंगे, जो हमसे सहयोग होगा उनको हम दे के ही विदा करेंगे। और तमाम हमारे माताओं बहनों जो भी हैं, बहुत सब खुश है, बहुत खुशहाल है, पूरा पंचायत खुशहाल है कि नहीं एक लड़का ने कम से कम एक कदम तो उठाया, हिंदू लोग को जागरूक तो किया कि नहीं हमारे यहाँ एक कथा होना चाहिए। और ऐसा हम हर सनातन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। इससे होने से क्या है कि कम से कम कल का पीढ़ियाँ को जो बच्चे लोग हैं वो हमारे जागरूक तो होंगे इसके लिए कि नहीं हमारे यहाँ हमको इस रास्ते से चलना है। आज जो है हर जगह
ये हमला हो रहा है, पुलवामा हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस पे कम से कम हमारे बच्चे लोग सनातन का कम से कम ये तो हो गर्व करे कि नहीं हमारे यहाँ कथा होगा, इससे कुछ सीख तो मिले लोगों को। मेरा नाम पप्पू यादव है उर्फ सुमन जी, ग्राम मनियारा का निवासी हम है। युद्ध में है, रासलीला भी है, भंडारा भी है। रासलीला मंडली कहाँ से आई है? वृंदावन से। वृंदावन से आ रही है। और मतलब ये भंडारा भी आपका 9 दिन तक के हाँ, 9 दिन लगातार तक। भंडारा चलता रहे। हाँ चलता रहे। कितने लोगों के आने की संभावना है? जितना आदमी आ जाए, लाखों गिनती का थोड़ा है। किस जगह पे किया जा रहा है? हाँ, स्थान कहाँ है इसमें सब ये बता मनियारा है। दीजिए। मनियारा। हाँ, क्या करना चाहेंगे सर? लोगों से कुछ आह्वान करना चाहे तो आप बता दीजिए चैनल के माध्यम से। क्या और होगा? ज़्यादा से आह्वान ज़्यादा तो करना सबको मदद कर ही रहा है। लोगों को बता दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे तो- और यज्ञ का लाभ लें। बता दीजिए आप। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। यहाँ कल से जो है यहाँ पर यज्ञ का शुभारंभ होगा, तो कितने दिनों का ये यज्ञ होगा, यहाँ की कार्यक्रम होगा? जय श्री राधे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ग्राम मनियारा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन 21 मई 2025 दिन बुधवार से 29 मई तक सतत लगातार प्रारंभ रहेगा। कल प्रातः 6 बजे से दिव्य और भव्य जल यात्रा कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें हमारी सौभाग्यवती माताएं अपने सर पर कलश को धारण करके गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों का आवाहन करके कलश यात्रा के माध्यम से हम इस कार्यक्रम की इस अनुष्ठान की नींव को डालेंगे। कलश यात्रा का मतलब होता है किसी अनुष्ठान की नींव। उसके पश्चात दूसरे समय जो है मंडप प्रवेश होगा। यह कार्यक्रम समस्त मनियारा ग्राम के भव्य और दिव्य मेहनत से, अथाह मेहनत इन लोगों ने किया है। इसके लिए मनियारा ग्राम के सभी नवयुवक, वृद्ध और खास करके ये बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा धार्मिक कार्यक्रम जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब होता है। और इस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का वाचन करने के लिए श्री धाम चित्रकूट से अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता आचार्य मिथिलेश जी महाराज, जो कि आज ही शाम रात में पधारेंगे, और उनके श्री मुखारविंद से हम इस अमृतमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। और कई लोगों ने हमसे पूछा कि भागवत कराने से क्या होता है, तो भागवत करवाने से धन नहीं मिलता है, भागवत करवाने से कुछ नहीं मिलता है, परंतु भागवत करवाने से हमारे क्षेत्र के और हमारे ज़िले जवार के समस्त पितरों की मुक्ति हो जाती है। और बहुत सुंदर कार्यक्रम है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को भी आवाहित करते हैं कि आप लोग आएँ और इस भव्य दिव्य महाकुंभ ही कहेंगे, क्योंकि यज्ञ एक तरफ यज्ञ है और एक तरफ श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ है। दोनों यज्ञों का ऐसा पवित्र मिलन इन मनियारा ग्राम के वासियों ने किया है। पुनः मैं समस्त ग्रामवासियों को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं, और आगे भी ऐसे ही धर्म के कार्य करते रहें। और सबसे बड़ी खासियत मैं श्री धाम अयोध्या से हूं, सुदर्शन दास उर्फ अनिल बाबा। इस गांव में हमसे जब बात हुई थी कि हम यज्ञ करेंगे, तो ये नहीं हुआ था कि हम जो है भंडारा करेंगे, परंतु जब हम यहाँ आए तो हमें ऐसा पता चला कि 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक नित्य प्रति अखंड भंडारा सुबह शाम दोनों टाइम चलेगा। इसके लिए पुनः एक बार इस गाँव वालों को धन्यवाद के पात्र, क्योंकि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। और हमारे सभी सहयोगी सुमन भाई, पप्पू भाई, सत्येंद्र जी, शिवनाथ जी, पप्पू भैया, मुनीब यादव, मिथिलेश यादव, अनुज यादव, बाकी मैं किसी का नाम सबका नहीं जानता हूँ ज़्यादा। बाकी समस्त पूरा जो है गांव लगा हुआ है और जन बच्चे से लगा हुआ है।